तो ये जो मतलब न्यू एडिशन के बुक से जो अब हम लोग कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का, आपका है 7C, और ये एक आखिरी है, इसके जस्ट बाद आपके पास में टेस्ट योर सेल्फ। देखो 7C में जल्दी जल्दी देखो, क्योंकि ये वाला हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट है वो पहले कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, अगेन एमसीक्यू, तो 1 मिनट, एमसीक्यू बाद में करो, ठीक है। जो एमसीक्यू है ना इसको हम लोग बाद में करेंगे, इसको अभी मत करो, ये बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जल्दी से देखो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बोला गया है A:B, ध्यान से देखना, A:B इक्वल टू C:D, पुरानी किताब में है, खोलो, पुरानी किताब में है ना, ये दिया हुआ है A:B इक्वल टू C:D। क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, प्रूफ डेट, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ आपको करना है 5A प्लस 7B बाई, देखो इस टू का मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ इस टू दिया हुआ है आपके पास में 5A माइनस 7B इक्वल टू 5C प्लस 7D इस टू 5C माइनस क्या 7D। मतलब आपको प्रूफ करना है 5A प्लस 7B बाई 5A माइनस 7B इक्वल टू 5C प्लस यहाँ पे 7D बाई 5C माइनस क्या 7D, ये आपको प्रूफ करना है। और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपको A बाई B इक्वल टू C बाई D, ये दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम एक बात बताते हैं, एक चीज समझो, ठीक है। देखो कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आपको नहीं करना, बोला नहीं गया, इसको के मान ले, अपने मन से मान ले, ये दोनों बराबर है इसके, यानी कि आपको पता है A बाई B किसके बराबर है, K के बराबर है, और C बाई D भी किसके बराबर है, K के बराबर है। यहां से जब A निकालोगे तो ये क्या होगा, B को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा BK, और यहां से C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा DK। इसका वैल्यू उठा के LHS RHS में पुट कर लो। जैसे अगर यहाँ पे हम रखें LHS पकड़ते हैं, देखो तो 5 A की जगह पे क्या होगा BK प्लस 7B बाई 5 BK माइनस 7B। तुम देखो B भी कॉमन आ जाएगा ना, ऊपर से नीचे से आएगा, B अगर यहां से कॉमन निकालोगे क्या आएगा 5K प्लस क्या 7, नीचे B कॉमन लोगे तो क्या आएगा 5K माइनस 7, B भी खत्म, इधर ये बचा ना, कोई दिक्कत। अब RHS में वैल्यू रखो, RHS आपके पास में था 5, C की जगह पे क्या रख लोगे DK प्लस 7D, नीचे क्या हो जाएगा 5DK माइनस क्या 7D, DD कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 5K प्लस 7, नीचे क्या होगा D कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 5K माइनस क्या 7, ये खत्म। देखो जो इधर वैल्यू है वही इधर वैल्यू है, यानी कि LHS इक्वल टू क्या निकल गया, कोई दिक्कत है, आसान था, क्लियर हो, ठीक है। आगे बढ़े ना आगे, ठीक है। नोट मतलब वैसे मत कीजिए, अभी देखते जाइए केवल। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड देखो, सेकंड में बोला गया, मतलब 2 का सेकंड में क्या बोला गया, सेकंड में बोला गया XA प्लस YB इज टू XC प्लस YD इक्वल टू B इज टू D। मतलब ये प्रूफ करना है XA प्लस YB बाई XC प्लस YD इक्वल टू तुमको B बाई D, ये प्रूफ करना है, कोई दिक्कत? वही अगेन इसमें भी वही यही चीज चल रहा है, 2 नंबर, मतलब इसका ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना था, 1 नंबर ये था और 2 नंबर ये था, कोई दिक्कत? रखो LHS एक बार पकड़ो, ध्यान से देखो LHS, ठीक है। X तो X है, A की जगह पे क्या रखोगे BK, ठीक है, प्लस Y तो Y है, और B की जगह पे क्या रखोगे B ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो, नीचे तुम्हारे पास में क्या है, X तो X है, C की जगह पे क्या रख लोगे DK, ठीक है, प्लस यहाँ पे YD इक्वल टू यहाँ पे क्या RHS नहीं, पहले ये देखो, ठीक है। कुछ कॉमन आएगा, B भी कॉमन लेते हैं, B कॉमन ले लें, ठीक है, नीचे क्या कॉमन लेते हैं D कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा XK प्लस Y, नीचे क्या बचेगा XK प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस है ना, यहाँ क्वेश्चन में गलती की है, नहीं प्लस है ना, हाँ ठीक है, प्लस Y, XK प्लस Y, ये दोनों कटेगा, कट जाएगा ना, XK प्लस Y, XK प्लस Y, क्या बच गया B बाई, यही ना प्रूफ करना था, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मिटाए इसको, मिटाए ना, ठीक है। आगे देखो, बिना प्रॉपर्टी के है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज वाला सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो सेकंड हो गया, थर्ड देखो, थर्ड वाला, तीसरे में आपके पास में दिया हुआ है 7a प्लस 8b इक्वल टू, यहां पे दिया हुआ है 7c माइनस 8d इक्वल टू 7a माइनस 8b इक्वल टू 7c प्लस यहां पे दिया हुआ है 8d। आपको बोला गया है प्रूफ करो a बाई बी इक्वल टू सी इज टू डी। ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। आगे बढ़े, एक बात बताना, ये प्रूफ करना है, याद रखोगे। प्रूफ करना था क्या? प्रूफ करना है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, मतलब ये प्रूफ करना था a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। हमको ये बताओ, देखो इधर ये मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले लें डिवाइड में, ये इधर मल्टीप्लाई इधर नीचे चला आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई इधर नीचे चला आएगा। इसमें कोई दिक्कत? बोर्ड पे देखो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या किए हैं? क्रॉस किए हैं, शिफ्ट किए हैं, सीधा सा आपको दिख रहा है। एक बात बताना, मोटा मोटा समझना, कंपोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा चुके हैं, इसलिए सीधा अप्लाई करें। तुम एक बात बताओ, हम सीधा नहीं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला गया है, प्रॉपर्टी का आपको इस्तेमाल करने नहीं बोला गया, कहीं नहीं बोला गया। LHS RHS ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे करोगे? हम एक चीज बता रहे हैं, तुम जरा नोटिस करो तो, ये वाला मतलब ये वाला, ये दोनों ऊपर ऐड हुआ है, नीचे माइनस हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ये चीज ऊपर जाके ऐड होता, वही चीज नीचे उतरता। याद आ रहा है? नहीं, a बाई बी अगर होता, इसको क्या लिखते हैं? a प्लस बी बाई क्या? a माइनस बी, कंपोनेंटो डिविडेंडो। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कहानी है 7a बाई 8b का। कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है? 7a प्लस 8b बाई क्या? 7a माइनस, यहाँ यूज हो चुका है उसका पहले वाले स्टेप ना। मतलब होता क्या, थोड़ी देर के लिए समझो, होता क्या, इस वाले स्टेप को क्या लिखता है? 7a बाई क्या? 8b। इस वाले को क्या लिखता है? 7c बाई क्या? 8d। यही ना होता, ये इसके साथ ऊपर होता, ये सेम चीज नीचे उतरता। याद आ रहा है? रिकॉल कर पा रहे हो ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको ये बताओ, 7 7 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, यही वाला चीज तो यहाँ प्रूफ करना था, आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन ऐसे मत बनाओ, ठीक है, ऐसे मत बनाओ। तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया कि जो चीज ऊपर है वही नीचे, ऊपर प्लस से नीचे माइनस, ऊपर प्लस से नीचे माइनस, सेम चीज ऊपर नीचे। देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो ऑलरेडी लग गया है, ठीक है। इस केस में ऐसे मत बनाओ, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया गया कि किसी प्रॉपर्टी से आप बनाओ। अगर प्रॉपर्टी का यहाँ जिक्र किया जाता, अगर दो तरीके से बनाएंगे इसको, दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका, इसको इसके साथ क्रॉस कर लो, यानी कि 7a प्लस 8b, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 7c माइनस क्या? 8d। इसको इसके साथ क्रॉस कर लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वही तो था, कौन सा? पहले जो था वही तो आया। ओ अच्छा, हाँ पहले वाला फॉर्म आ गया ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म को हमने ऐसे किया ना, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब घुमा फिरा के हम आपको यहीं पे लेके चले आए। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन समझो यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया गया यूजिंग प्रॉपर्टी, नहीं दिया गया। ऐसे सवाल में जब नहीं दिया है यूजिंग प्रॉपर्टी, तो आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, अगर यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो लंबा बन जाता, बनता, ऐसा नहीं बनता, लंबा बन जाता। इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया यूजिंग प्रॉपर्टी, बेझिझक आप लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाओ, नहीं इसको a मानो, इसको b मानो, तब क्या होगा? ये प्लस ये, कोई दिक्कत? नीचे वाला इसके साथ प्लस होता है ना, यही चीज नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। ये इसके साथ प्लस होगा, 7c प्लस क्या? 8d प्लस 7c प्लस माइनस है ना, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या? 8d। सेम चीज नीचे 7c प्लस क्या? 8d, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 7c माइनस क्या? 8d। कुछ कटा, ये दोनों कटा, ये दोनों कटा, 7 7 कितना हो गया? 14a, नीचे माइनस माइनस प्लस 8 8 कितना हो गया? 16b इक्वल टू,
देखो ये दोनों कटा 7 7 कितना हो गया 14C, यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा D, 14 14 खत्म, 16 16 खत्म, यानी कि A बाई बी इक्वल टू क्या C बाई D। एक बच्चा यहाँ से भी बना सकता था, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई, 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 बनता लेकिन लंबा बनता। अब आप एक बात बताओ कि इस वाले स्टेप से यहाँ आ गए कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के, ज्यादा आसान है ना। और आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाएं और आगे बढ़ें, ठीक है। चलो देखो आगे, इसको मिटाते हैं। तो अगला क्या है, हाँ बोलो। हाँ इस साल इंक्लूड हुआ है ये सब, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन आप लोग पहले पढ़े हो, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन आप लोग पहले पढ़े हो, क्लास 7 में पढ़े हो, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे एक बार फिर से ऐड कर लिया गया, तो हम इसको बता देंगे, चिंता नहीं करो। ये नया चीज़ आया है सैंपल में, तो इसलिए बुक में आपको मिला हुआ है, कोई बात नहीं है। देखो 4 नंबर में 2 सवाल दिया हुआ है। देखो 4 में एक आपको दिया हुआ है, x का वैल्यू है 6ab अपॉन a प्लस बी। आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 3a, x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b बाय x माइनस 3b। बोर्ड पे देखो। और दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, a का वैल्यू a दिया है 4√6 बाई √2 प्लस √3, और आपको वैल्यू निकालना है a प्लस 2√2 a माइनस 2√2 प्लस a प्लस 2√3 बाई a माइनस 2√3। अब ये दोनों सवाल एक जैसा है, जैसा ये है वैसा ही ये है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मार्क कर लेना। पुरानी किताब में भी है, नई किताब में भी है, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये सवाल आपके एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम्पल में भी आपको ये सवाल मिलेगा कहीं, ठीक है। अब हम आपको बताते करना कैसे है, बताएं लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, लेकिन कैसे लगाएंगे वो हम आपको समझा दे रहे हैं। एक नंबर देखो, पहले एक नंबर बना, हम दोनों दे रहे हैं, देख लो। एक नंबर में आपको बोला गया है x इक्वल टू दिया गया 6ab बाई a प्लस बी। कोई दिक्कत, तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा, यहाँ पे चाहिए x प्लस, देखो नोटिस करो तो जरा दिमाग में डालो, उल्टा अभी रिवर्स करना हम आपको बताए हैं, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे प्लस माइनस, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे प्लस माइनस, यानी कि ये चीज को आप ऐसे लिख सकते थे x बाई, समझ में आ गया ना, क्या ऊपर से निकल गया, अभी जस्ट पीछे बताए हैं। मान लो इसमें अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते तो ऊपर क्या होता है, प्लस 3 है, वही चीज नीचे आ जाता है, समझ गया ना। अच्छा उधर से क्या निकल रहा होगा, वैसे ही x बाई 3b ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो ये टर्म बन जाएगा, इसमें लगाओ तो ये टर्म बन जाएगा। मतलब तुमको क्या चाहिए, एक बार 3a चाहिए, एक बार क्या चाहिए 3b। दिमाग चल रहा है, कोई दिक्कत। हमको एक बात बताओ, इस पूरे को लिख सकते थे x बाई 1, इसको लिख सकते थे क्या चीज, काहे पुट करोगे, काहे पुट करोगे, x का वैल्यू कहाँ पुट करोगे, कुछ नहीं करना। हम सिर्फ तुमको हम ये बताए हैं कि ये तुमको इसका वैल्यू चाहिए, हाँ ये चाहिए, इसका वैल्यू कितना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसका वैल्यू तुमको चाहिए। तो ये मतलब ये क्या है, क्वेश्चन ये दिया हुआ, ये क्या है, तुम बोल रहे हो इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दे, बनेगा लेकिन लंबा बनेगा। तो लंबा क्यों बनाना, प्रॉपर्टीज से लगाओ ना भाई। तुम बताओ ना, x की जगह पे ये पूरा वैल्यू उठाओगे, एलसीएम करोगे, नीचे एलसीएम करोगे, इधर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तब लाओगे। हम तुमको बोले इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, मतलब एक बार 3a चाहिए और एक बार क्या चाहिए 3b। तो एक बात बताओ, इस पूरे को लिख सकते थे 3a मल्टीप्लाई 2b अपने मन से, 3 2 जा 6ab, बुझे कि नहीं। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस होगा, अपने मन से किए। अच्छा 3a को इधर ले लें नीचे, x बाई क्या
3a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b बाई क्या a प्लस b। कोई दिक्कत? क्योंकि ये 3 है, 3a चाहिए था, x बाई 3 है, देखो x बाई 3a आ गया, नहीं समझ में आ रहा है? आ गया ना? ये चाहिए ना आपको? हाँ। हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, यहाँ स्टेटमेंट डालो यूजिंग सी एंड डी। तुम लोग सी एंड डी नहीं लिखना, पूरा लिखना। हम तुमको एक ही चीज बता रहे हैं, यहाँ पे पूरा लिखना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पूरा लिखना। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? अभी रुक जाओ, यहाँ पे क्या होगा? दोनों तरफ होगा x प्लस, नीचे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 2b प्लस a प्लस b, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो यही रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज होगा, क्या होगा? 3b प्लस a, इसमें ये माइनस होगा, यानी कि b माइनस a। 2b में b जोड़ेंगे तो 3b होगा ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा एक बात सुनना, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख सकते थे ना? इसकी जगह पे x प्लस 3 है बाई x माइनस 3 की जगह पे ये वैल्यू रख सकते थे ना? हाँ या ना? वैसे ये वाला भी तो निकालोगे ना, एकदम निकाल लो वैसे ही। अब क्या करना है? अब यही करना है, देखो x बाई 1, तुमको 3b चाहिए तो इसको तुम लिख लो 2a मल्टीप्लाई क्या 3b बाई क्या a प्लस b, अपने मन से कर सकते थे। इस बार इसको नीचे ले लो, x बाई क्या 3b इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बाई क्या a प्लस b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दो केस बन रहा है इसमें, एक बार हम 3a निकाले क्योंकि आपको 3a चाहिए था, एक बार हम 3b निकाले क्योंकि आपको 3b चाहिए था। यहाँ पे फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या होगा? x प्लस 3b बाई क्या x माइनस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे क्या होगा a प्लस b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a माइनस यहाँ पे क्या होगा a प्लस b। कोई दिक्कत? बताओ यहाँ पे तो ये एज इट इज रह जाएगा, x प्लस 3b बाई x माइनस 3b इक्वल टू 2a, यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस b, यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस b, माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत? तुमको इसका वैल्यू चाहिए बच्चा, इसका वैल्यू चाहिए, इसकी जगह पे ये वाला उठा के लिख सकते थे क्या 3b प्लस a बाई b माइनस a। कोई दिक्कत? अच्छा इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे? इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे? 3a प्लस b, नीचे माइनस कॉमन ले लो अपने मन से, तो b माइनस a नहीं लिख सकते थे? दोनों में सेम आ गया भाई, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया अपने मन से, इसकी जगह पे ये लिख रहे हो तो माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत? दिमाग लग रहा है ना इतना? हाँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? b माइनस a, ऊपर आ गया 3b प्लस a प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a प्लस b। कुछ कटा? कुछ नहीं कटा, हमको कुछ नहीं दिख रहा। देखो देखो, इसमें माइनस प्लस माइनस, इसमें इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 2b, इसमें इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 2a बाई क्या b माइनस a। 2 बाहर निकाल लो, b माइनस a कैंसिल, यानी कि आंसर आपके पास में क्या आ गया 2। कोई दिक्कत? स्क्रीन में पूरा आया है कि नहीं? इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है ना? अगर समझ में नहीं आया है अगले क्वेश्चन में फिर देखते हैं, नहीं आया तो फिर समझ में आएगा। हाँ हाँ, नहीं हम बता रहे कि अगर नहीं आया है तो, अगर नहीं आया तो फिर देखते हैं ना। यहाँ पे है आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी, वैसे ही तुम ही लोग देखोगे, हम नहीं। हमको एक बात बताओ, दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है a इक्वल टू दिया हुआ 4√6 बाई क्या √2 प्लस क्या √, आपको ये वैल्यू चाहिए, अल्टीमेट 2√2 चाहिए, यानी कि इस पूरे को तुम ऐसे लिख सकते थे a बाई, सोचो ना, a बाई 2√2 लिखेंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, सेम चीज नीचे चला जाएगा, मतलब ये समझ में आया? इसके पहले वाला आ गया, अरे वही वाला a बिल्कुल वही चीज है, a माइनस 2√2 c and d लगा, इसमें आ गया, आया है इधर, आ गया ना? हाँ समझ आ गया, लेकिन टेस्ट जब देंगे सर तो ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते थे बताओ? a बाई 2√3, मतलब तुमको दिख रहा है, इस पूरे को एक बार इसमें तोड़ो और इस पूरे को एक बार इसमें तोड़ो, दो केस बनेगा ना?
तो एक कुछ मत करो, a इक्वल टू 4√6 को तुम एक बार तोड़ो ऐसे 2√2 में मल्टीप्लाई, ये भी टूटेगा 2√3 में। देखो 2 2 जा 4, √2 √3 कितना हो गया √6। हाँ समझ क्या चीज तोड़े, इसको तोड़े, इसको दो हिस्से में तोड़ दिए। कहाँ से ये दो हिस्सा मिला, यहीं से मिला दो हिस्सा। क्लियर हाँ क्लियर। नीचे क्या है √2 प्लस √3 ये चाहिए ना नीचे, इसको नीचे ले आओ। a बाई कितना इसे अपने मन से ले रहे हैं ना। हाँ अपने मन से ले रहे हैं। ये चाहिए था अपने मन से, मतलब तुमको पता नहीं, हिंट्स नहीं मिल रहा है तुमको, इस रास्ते चलना है। हाँ तो इस रास्ते चलना मतलब ये रास्ता, यानी कि ये इधर आ गया तो ये ऊपर रह गया, यानी कि 2√3 बाई क्या हो जाएगा √2 प्लस क्या √3। यहाँ पे C एंड D लगाओ तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2√2, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस, कोई दिक्कत, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना आता है ना। हाँ सर। अच्छा इधर लगा दें तो क्या होगा 2√3 प्लस √2 प्लस √3 अच्छा नीचे क्या हो जाएगा 2√3 माइनस √2 प्लस √3 अच्छा ये तो एज इट इज रहेगा a प्लस क्या 2√2, नीचे क्या होगा a माइनस 2√2। देखो 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3। भाई √3 को गधा मान लो, 2 गधा और 1 गधा 3 गधा हो गया प्लस √2। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर क्लियर ना? नहीं क्लियर, जोड़ना नहीं। अरे भैया ये बताओ 2√3 में √3 जोड़ेंगे कितना होगा 3, एक जैसा नंबर है ना। अरे भाई 2k प्लस k कितना होता है 3k, k की जगह पे क्या था √3। अब समझ में आया? अरे अच्छा बच्चा सेम ये माइनस वाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 माइनस क्या √2। कैसे? अरे भैया 2√3 देखो 2√3 माइनस प्लस माइनस √3। अरे ऐसे 2k माइनस के आंसर क्या होगा k होगा ना, सीधी सी बात। भाई 2√3 को k मान लो ना तो 2k माइनस के क्या हो जाएगा k होगा ना, k यानी कि क्या होगा √3 होगा, तो वही √3। कोई दिक्कत? अच्छा इधर का काम हो गया, ये वाला मतलब इसका काम हो गया। आपको 2√3 चाहिए इस बार। अगले केस में क्या कर लेना, अगले केस में a बाई इस वाले को इधर ले लेना 2√3 इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा 2√2 बाई क्या √2 प्लस क्या। कोई दिक्कत? क्लियर? अब यही चीज यहाँ पे फिर से करोगे, लास्ट में आपको ऐसा जैसे कंपोनेंटो डिविडेंडो यहाँ लगाओगे तो क्या होगा बताओ, a प्लस 2√3 बाई यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस, इधर क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 प्लस √3 बाय 2√2 माइनस √2 प्लस √3। देखो 2√2 3√2 प्लस यहाँ पे क्या √3। अच्छा इसको इसको माइनस करेंगे क्या होगा √3 2 माइनस। √3 अब आपको ये वैल्यू चाहिए बच्चा, बिल्कुल वैसे ही है तो इसकी जगह पे ये रखो 3√3 प्लस √2 बाई क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 प्लस इसकी जगह पे ये वाला रख लो। क्या रखोगे 3√2 प्लस √3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 माइनस क्या √2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? √3 पहले का नहीं मेरी मर्जी भाई, यहाँ भी पहले था इसलिए पहले कर दिए, एक जैसा टर्म मिल गया। क्लियर? कॉमन माइनस क्यों निकाले, यहाँ भी √3 माइनस √2 है, यहाँ भी √3 माइनस √2। कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा आसान। अब दोनों का एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस, यही होगा ना, होगा ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या हो जाएगा 3√3 प्लस क्या √2। यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3√2 प्लस √3। ब्रैकेट खुलेगा, सॉल्व करना बाद में, माइनस प्लस माइनस 3√3 में √3 माइनस करेंगे क्या होगा 2√3 और इसमें इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 2√2 और नीचे क्या आ गया √3 माइनस √2 2 कॉमन लेना कैंसिल, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 2। समझ में आया? कोई दिक्कत? पहले बताओ, अच्छे से देख के बताओ हमको कि ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया है, बोलो अच्छे से बताओ। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक सवाल आपके PYQ में है, आई थिंक सो, जहाँ तक मेरा ख्याल है। कौन सा? नहीं वो नहीं देखते, पुरानी किताब से देखते हैं।
नहीं इसमें नहीं है, शायद नहीं है, पता नहीं है। हाँ एक मतलब ऐसे हिंट्स एक दिया हुआ आपको, ठीक है, जस्ट बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर मतलब 7D में यानी कि टेस्ट योर सेल्फ में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन एक आपको दिया क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल। तो हमको ये बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, आपको आइडिया लगा क्या तोड़े कैसे लाएं क्या किए क्या नहीं लाएं, कोई दिक्कत है? क्लियर हो? हाँ यहाँ तक देखो मैथ पता है बहुत सारा सवाल ऐसा होता है ना जो कुछ नए कॉन्सेप्ट पे चलता है, किसी को नहीं पता, जब तक वो कॉन्सेप्ट हम आपको एक बार बताएंगे तब तक दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा, अच्छा ऐसा भी मेथड था, इसलिए इसको हम मार्क करवा दिए ताकि ये मेथड आपके दिमाग में रहे, कभी अपने मन से अगर तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो? ठीक है आगे बढ़ जाए ना, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस सवाल को, बाकी तो अब सारा आसानी था, अब तक तो अभी कुछ हम लोग किए भी नहीं है नया, बट हाँ ये ठीक है। आगे देखो अगला दो बुक, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, इसके बाद आपको बोला गया लंबा लंबा दिया गया, तो ये हम अब हम बताएंगे नहीं। देखो 4 नंबर में क्या है, जैसे 5 नंबर यहाँ पे दिया हुआ, 5 नंबर में दिया हुआ है a प्लस b प्लस c प्लस d, अच्छा मल्टीप्लाई है ना, a माइनस b, उसके बाद माइनस c प्लस d इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a प्लस b इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस b माइनस c माइनस d, ठीक है, इनटू a माइनस b प्लस c माइनस d प्लस c माइनस d, आपको शो करना है a बाई बी इक्वल टू c बाई डी होगा। देखो जैसा 5 नंबर है ना एज इट इज 6 नंबर है, बट हम 5 आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान ये दो, इस टर्म के सिमिलर कुछ ये टर्म नजर आ रहा है, a प्लस बी c प्लस डी है, अगर दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो c प्लस डी नहीं हो जाएगा, इधर इक्वल के इस तरफ ये मल्टीप्लाई में इसको इधर ले लो डिवाइड में, यानी कि आपको नजर आ रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर ले लेते हैं डिवाइड में, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोर्ड पे देखो डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बनाओगे आप लोग अभी, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, देखो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और ये नीचे चला आया तो क्या हो गया a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम आपको एक बात बता दें, मान लो इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो ये वाला प्लस होगा, ब्रैकेट में लिख सकते थे, हटाओ कंफ्यूज हो गए, ये मतलब इसको मॉडिफाई करके हम ये लिखें, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर हो? क्लियर हो? हम अगले स्टेप में ये काम कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये एक, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिए a प्लस बी, दोनों में माइनस कॉमन ले लिए, आपको क्या नजर आया c प्लस, वही काम यहाँ पे किए a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और यहाँ पे देखो a माइनस बी माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा c माइनस डी, आपको कुछ नजर आ रहा है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा हुआ है, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आना चाहिए था, a प्लस बी बाई क्या आना चाहिए था, c प्लस d, कोई दिक्कत नहीं? बुझे? बुझ गया सर, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, अभी बनाए नहीं, ऐसे तुम बता रहे हैं, इधर क्या होता, a माइनस b बाई c माइनस d, मतलब इसी स्टेप में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, आपको ये मिलेगा, यही ना, यही ना। अब एक बात सुनो और आसान है, इसको उधर इसको इधर भेज दो, a प्लस बी, जब इसको नीचे ले लेंगे a माइनस बी, इसको ऊपर ले लेंगे c प्लस डी, नीचे आपको नहीं लग रहा फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा हुआ है, a बाई b, a बाई c बाई d, c बाई क्या, प्रूव हो गया, नहीं बनाना ऐसे थोड़ा ना था बनाना ऐसे थोड़ा ना था, ये तो हम सिर्फ आपको बता दी कि रिवर्स चेक करो खुद को, बनाना ऐसे नहीं है, बनाना कैसे है, बनाना ऐसे है, मतलब देखो ये हम आपको चेक करने का तरीका बताया, बनाना कैसे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, जो कटेगा काटो, जो बचेगा रखो, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, जो कटेगा काटो, जो बचेगा बचो, लास्ट में ये बचेगा, मतलब दो बार कंपोनेंटो डिविडेंडो आपको लगाना होगा, समझ में आ गया? हाँ बनाओगे, ये वाला बनाओगे, इस वाले में देखो एक टर्म ये है, एक ये है, जब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, सेम चीज नीचे आ जाएगा। देखो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो बच्चे पहले ये क्लियर करो कि पहले का अगर वीडियो आपका देखा हुआ तो ये सारा चीज आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा प्रोसेस यही है कि पहला दूसरा तीसरा लेक्चर बहुत आराम से चलते हैं, बट बाद वाला जो होता है ना वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं,
ये फास्ट फॉरवर्ड का है, अगर आप पेस खेलते हो तो आ जाओ, अगर स्लो खेलते हो तो वहां जाओ, ठीक है। मतलब पहले वीडियो पे जाओ तब वापस आना। अब एक बात समझो, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, इसको इसके साथ ऐड करो, सेम चीज नीचे नोट करोगे माइनस होगा, इसको इसके साथ ऐड करो, सेम चीज नोट करोगे माइनस होगा। इसको सॉल्व करो बना के, इस तरीके से नहीं बनाना है, ये तो हम आपको बता दी। रिवर्स चलेंगे तो कुछ ये आएगा, मतलब ये आएगा ऐसा, तो रिवर्स नहीं चलना है, इसका आंसर निकालिए, तो मार्क्स मिलेगा। नहीं मिलेगा। फिर दो चलो देखो, देख लो देख लो देख लो, हम कहें इधर बोर्ड पे, कोई बात नहीं। जब कुछ ना समझ में आए रेशियो प्रोपोर्शन में तो क्या करना, तो सी एन डी लगा देना। पहले लगाओ सी एन डी, लगाने का तरीका पता है ना, जो नीचे उसी को तुमको ऊपर उठा के डालना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसलिए बोल रहे ब्रैकेट लो। अब यही चीज तुमको ऊपर लिखना है, यानी कि क्या ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। देखो देखो बोर्ड पे, ठीक है, यही चीज तुम क्या किए ऊपर, सेम चीज तुमको नीचे लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस, यहाँ बात नहीं करो, कोई दिक्कत, जो ऊपर था वही नीचे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। इधर भी वही चीज करोगे, क्या करोगे, ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, यहाँ पे क्या होगा प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस यहाँ पे डी, पाई क्या होगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी माइनस सी प्लस यहाँ पे क्या डी। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, देखो हम बताएं, देखो सी डी सी ओ डी कटा, ए बी कटा, क्योंकि देखो माइनस और माइनस ना, सीधा सीधा समझ में आया, कोई दिक्कत। नहीं। अच्छा इधर कुछ कटा, देखो क्या कटा, डी कटा, सॉरी गलती हुआ, बी नहीं कटेगा, डी तो कट जाएगा, बी नहीं कटेगा, बी यहाँ पे रहेगा। देखो सी और डी, सी यहाँ और डी यहाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। नीचे क्या कटा, नीचे ए, देखो ए बी, ये माइनस में बना, ये ठीक है, ए कटा, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। बोर्ड पे देखो पहले, देखो क्या बचा, ए दो बार बी दो बार, यानी कि क्या बचा 2 लिख सकते थे हम। नीचे सी और डी बच रहा है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि दो बार यहाँ पे क्या बचा सी प्लस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी हो रहा है और सी प्लस डी। अच्छा यहाँ पे क्या बच रहा है, दो बार ए बच रहा है और दो बार बी बच रहा है, माइनस में देखो माइनस और ए बच रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है सी माइनस डी, तुम चेक कर लेना, देखो सी माइनस माइनस प्लस और डी माइनस, और ठीक है, देखो 2 ये दोनों कैंसिल। अभी एक काम करोगे, यहाँ पे इसको नीचे ले लो, यानी कि क्या ए प्लस बी बाई क्या आ जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई क्या आ जाएगा सी माइनस डी, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर से यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लो, एक बार दोबारा लगाना होगा। हालांकि तुमको दिख रहा है कि ये वाला फॉर्मेट क्या है, ए बाई बी और किसका सी बाई डी का है, दिख रहा है, बट तुम फिर से लगा लो। जब फिर से लगाओगे तो क्या होगा, ये होगा ए प्लस बी प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा सी प्लस डी प्लस यहाँ पे क्या आएगा सी माइनस डी, यहाँ पे क्या होगा सी प्लस डी क्या होगा माइनस सी माइनस डी। काटो, बी को काटो, ए को काटो, यहाँ पे डी को काटो, यहाँ पे सी को काटो, यहाँ पे क्या बचेगा 2a बचेगा माइनस माइनस प्लस बी, यहाँ पे 2b बचेगा, 2c बचेगा, 2d बचेगा, 2 कचक कुचक कर दो और आंसर आपके हाथ में। कोई दिक्कत, हाँ क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना। आज इतना ही करो, अगली क्लास में इसको पूरा खत्म कर लेना है। रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो गया, याद रखोगे 2 चैप्टर आपका खत्म हो गया पूरा। कौन कौन सा, वर्ड प्रॉब्लम्स, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद जो मतलब अगली क्लास में तो ये खत्म करेंगे, देन जो अगली क्लास होगी उस क्लास में आप स्टार्ट करोगे मैट्रिसेस, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड इजीएस्ट चैप्टर है जिसमें आप आसानी से नंबर उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।